छोरे का ब्याह है ना, हलवाई भी पहले बोले है, लड्डू बनाने अब बोचने आ रहा है भी, लाकड़ी तेल गैस जो भी यूज करे सारा सौदा तैयार हो रहे हैं, वो तो सिर्फ लड्डू खानिया हुए हैं जलेती तो ये ना सारा सौदा चाहे पेट्रोल वैसा सबके सांस बंद कर दे सारा पूछेगा उस जगह। नमस्कार, मैं अजय और आज आंदोलन है 2 महीने से ऊपर हो चुके, लेकिन सरकार के जू रंगी नहीं रंगी, लेकिन किसान ने अल्टीमेटम दिया कि 26 तारीख को अब की बार किसान प्रदर्शन करेगा, अपनी तरफ से करेगा, क्योंकि देश का हक और हित जय जवान जय किसान का नारा। तो आज सोमवीर सांगवान के रूप में जो आज हकीकत तो कड़वा सच हर नेता के लिए कि जो आज इस नेता ने कमाया उसको कमाने में इंसान की ताउम्र गुजर जाती है, लेकिन वो कमा नहीं पाता। आज सोमवीर सांगवान जहाँ जाए वहीं पर सोमवीर सांगवान तो कमाया अपने नाम के लिए, देश की शान किसान के लिए। तो आज कुछ वो लिख के ले आए हैं उपलब्धि किसान की, 26 जनवरी की तैयारी के बारे में पूछाएंगे और उपलब्धि के लेके आए हैं वो भी पूछेंगे। सर नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू सर। सामान क्या लिख के आए हो आज? लिख के लाने की क्या जरूरत है, तो खुला ओपन है। अच्छा, इस किसान ने वो कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500-600 रियासतों को एक कराया जी, देश को एक काम करने का काम करा। इस जनता ने जाते पाते मजहब धर्म को सबसे ऊपर छोड़ते हुए सबको एक हिंदुस्तानी बनाने का काम किसान भाइयों ने किया जी। लोकतंत्र को बचाने के अंदर इन काले कानून वापस करने का जो विपक्षी पार्टियों का काम था वो किसान भाइयों ने किया जी। किसानों ने बताया कि ये बहुत बड़ी ताकत है जी। जनता से बड़ी कोई नहीं है, चाहे कोई भी कोई हुक्मरान हो कोई हो, सबसे बड़ा लोकतंत्र के जनता है, वो इसने साबित करा। तमाम डिसिप्लिन व्यवस्था अगर कुछ सीखने का मौका दिया तो किसान भाइयों ने दिया, अगर कोई आंदोलन करने का तरीका दिया तो भाइयों ने दिया। इंसानियत होनी चाहिए, ये सिख भाइयों ने तमाम दुनिया को समझाया और सिखाया, और आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जन आंदोलन दुनिया को दिखाया। शांतिप्रिय ढंग से किस प्रकार का आंदोलन होता है वो किसान भाइयों ने पूरी दुनिया को दिखाया। 26 तारीख की जो तैयारी की बात है, जो भी हाईकमान आदेश करेगी, जिस प्रकार आप लोगों ने 17 तारीख को देखा 10,000 ट्रैक्टर लाइन में लाके यहाँ से चले थे, उसी प्रकार सारा इलाका आप अपने ट्रैक्टरों से अपना तेल डाल के दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, शांति प्रिय अपना लोकतंत्र मनाएंगे और भारत माता के तिरंगे झंडे को सलूट करेंगे। सर 10 से 11 वार्ता हो चुकी और ये कड़वा सच इस देश की राजनीति के लिए कि किसान नहीं झुका, किसान ने झुकाया, लेकिन सरकार डरी भी हुई और चेतावनी नहीं रही कि हम डर चुके। ऐसा है, जो कमा के खाने वाला हो, खुद अपना पेट दूसरों का पेट पालता हो, उसने डर किस चीज़ का? ये तो देश की त्याग और तपस्या की मूर्ति है। इन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। जब जरूरत पड़ी देश के ऊपर मुसीबत आई, इन्होंने लड़ाई लड़ी, मुगलों से ने लड़ी, अंग्रेजों से ने लड़ी, और देश के अंदर जब भी कोई जुल्म हुआ, अन्याय हो तो भी लड़ाई इन्होंने लड़ी। तो इनको भय किस चीज़ का? ये सुनो, ये त्याग और तपस्या की मूर्ति है। चाहे कोई सरकार हो, सरकार है टेम्परेरी सौदा है, ये है परमानेंट। इन्हें तो यही रहना चाहेंगे कहाँ? सरकार आज बदल जाएगी, दूसरी आ जाएगी, बहुत हो चले गई, ये परमानेंट है, इन्होंने यही रहना है, आने वाली पीढ़ी नहीं रहना है। इसलिए इससे बड़ी कोई और ताकत नहीं है। सरकार नाम मात्र की चीज़ होती है, सरकारें बदलती रहती हैं, पार्टी बदलती रहती हैं। सबसे ज़रूरी है कि लोकतंत्र बचना चाहिए, ये हिंदुस्तान बचना चाहिए, और उसको बचाने में सबसे ज़्यादा योगदान है तो इन किसान भाइयों का, छत्ती बिरादरी भाइयों का। सोमवीर जी, आप कहीं ना कहीं आज किसान आंदोलन की अगुवाई भी कर रहे, नेता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में और किसान के रूप में। तो साहब, जो 26 जनवरी का पूरे विश्व को एक ऐसे इंतजार है कि पता नहीं क्या 26 जनवरी को होगा इंडिया के अंदर, तो साहब थोड़ा सा संक्षिप्त में उसके ऊपर भी बताएं कि अब की बार का प्लान है तो है क्या? ऐसा है, लोकतंत्र मना रहे, हर आदमी को अधिकार है, देश की आज़ादी में सबका योगदान है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, न मैं अगुवा हूँ, मैं तो मेरी ड्यूटी लगा रखी है, जो भाइयों ने मेरी ड्यूटी ला रखी है, जो मेरा अपना कर्तव्य, मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ। तन से मन से धन से मैं भाइयों के साथ हूँ, और मैं तो दूसरे राजनीति वाले भाइयों से भी कहता हूँ, आखिर राजनीति इन्हीं की बदौलत से है। अगर समाज जिंदा रहेगा, व्यवस्था रही तो राजनीति होगी। और इन नेता लोगों को ये पता होना चाहिए कि जिस दिन मंत्री प्रणाली ये कुर्सी छूटेगी, उस दिन ड्राइवर बॉडीगार्ड रोड पर छोड़ के जाएंगे, उस दिन 12 भी भाइयों ने सारा देना है, और लास्ट में 5 लाख खड़ी ओमने में सुबह सतनाम कहता वो भी इन्होंने बोलनी है, तो इसलिए बखत से ही नहीं मैं शामिल उठा दिया है।
तो सर जिस हिसाब से आपने तो अल्टीमेटम दे दिया सरकार को और आज आपकी मीटिंग भी है, आज 22 तारीख है, तो साहब क्या लगता है कि किसान अब एक कदम पीछे हटाएगा या सरकार को ही वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ संशोधन करने को तैयार है कि सरकार तो 1.5 साल की रोक भी लगा दी। किसान का कभी कदम उल्टा नहीं होता। जब देश गुलाम था, अंग्रेजों का रहा था, 1905 में भी आंदोलन हुआ था, उस टाइम भी किसानों की जीत हासिल हुई थी। यार पेट पालने वाला, दुनिया का पेट भरने वाले की हार कैसे होगी? वो ताकत भी तो देख रहे हैं दुनिया, जिसने दुनिया को बनाया है वो भी तो देख रहे हैं ना। ये त्याग और तपस्या की मूर्ति है, जिसने त्याग करा उसकी हार कैसे होगी? त्याग करने वाला ही महान होता है। ये त्यागी है, इसलिए इनकी जीत कंपलसरी लिख ले। 5 रुपये मैं एफिडेविट भी दे रहा हूँ, ये जीत कंपलसरी है। तीनों सरकार ने कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। किसान की कभी हार होती नहीं, मान लेके नहीं करता। ये विधान है कुदरत का, कुदरत के नियम को थोड़ी पढ़ सकती है कोई सरकार, कोई नेता। नो, देयर इज नो चेंज जी सौम्य जी, लेकिन सरकार तो अब झुक भी चुकी। 1.5 साल तक उन्होंने कह दिया कि हम नहीं लागू करेंगे कानूनों को। तो एक बात बताओ, जब सरकार झुक चुकी, जब बात मानने ली, तो 1.5 साल 2 साल कंडीशन किस चीज़ की? वापिस करो, कहानी खत्म। लोकतंत्र बना, हम भी बना, आप भी बना। सरकार जहाँ अपने अच्छा काम करे लोग दोबारा बना देंगे, ना बनाओगे तो गाड़ी में बहुत बड़ा बैल में बैठा दिए, बैठा देगा। तो ये 1.5 साल का जो प्लान है, सरकार ने प्लान भेजा है किसान के लिए, ऑफर दी है सब, इसके अंदर जोल देखा जाए तो कितना जोल देखा जाए और क्या इसका मतलब समझा जाए 1.5 साल का? इसका मतलब आपने नहीं समझाया, मोटी सी बात है, आपका भी समझ में नहीं आई। इसका मतलब ये होगा भाई हम इन काले कानूनों को भी वापस करेंगे। ये एक लॉलीपॉप सा देखे कोशिश किस में मान जाए। फिर बालक ने को पापा 5 रुपए दे दे, उन्हें बच्चा ने को ना 10 का नोट देते हैं। फिर 10 का भी ना माना, बोले पापा 100 का लूँगा मैं, 100 का भी देना पड़ता है। ये तो सिर्फ सरकार का लॉलीपॉप है। 1.5 साल 2 साल सरकार ने तीनों कानून वापस करने पड़ेंगे, उसके बाद पंडा छुटाना, और कोई समाधान नहीं है। देखिए सर, किसान एकता दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रही है, सुप्रीम कोर्ट कुछ आप बता रहे हैं, उनको अपना कानून बता रहे हैं कि तुम्हारे दायरे में ये चीज़ आती है, लेकिन सब डरा हुआ आज हर इंसान है, क्योंकि किसान का तो अल्टीमेटम है। सरकार भी डरी हुई, प्रशासन में डरा हुआ, कहीं ना कहीं किसान के अंदर भी भय है कि केमला में देखा जा सकता है। और वहीं कहीं हरियाणा के अंदर जब पंजाब के किसान घुसे थे या किसान के हरियाणा के लोगों ने साथ दिया था, तो लाठीचार्ज भी देखा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और आपको कहीं ना कहीं पानी की बोतल भी झेलनी पड़ी। तो सब अगर आपने तो अल्टीमेटम दिया हुआ, सरकार से भी क्या ऐसा कोई विश्वास है कोई ये ऐसा काम नहीं करेगी? सरकार को भय किस चीज़ का है? सरकार से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसानों की नहीं है। ये देश भगत नहीं है, इनकी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सरकार ने किस चीज़ का भय? जिसकी नीति में खोटा उसको भय होगा। लोगों को मनाने दो आज़ादी, लेकिन लोकतंत्र में क्या दिक्कत है उसमें? सरकार तो कह रही ना, आतंकवादी भी आ चुके, नक्सलवादी भी आ चुके, और ये जो प्रोपेगेंडा है ये कांग्रेस पार्टी कर रही, ना कि कोई किसान कर रहे, क्योंकि बार बार ये सोशल मीडिया पे ये सरकार चेता तो रही ना सर। अगर कांग्रेस करते, विपक्ष करते, विपक्ष वाले करते, राजनीति वाले करते, तो भाईजान रोड पे क्यों बैठना पड़ता 2 महीने से? किसी नेता, किसी सरकार ने, किसी पक्ष ने, किसी ने कुछ नहीं किया, अपने आप लड़ाई लड़ रहे हैं और विजय श्रेणी क्यों होने जा रही है। दूसरी बात ये रही, ये न्यू कहने के बाद ये टेररिस्ट है, फलाना है, उसको रोकना काम है पुलिस फोर्स का काम, उसका काम है आईबी का, उसका काम है सरकार का। कौन देश के अंदर घुस रहा है, किसको रोकना है, कौन रोक रहा है? साला गोली मारो, कौन मना कर रहा है कि? लेकिन ये किसानों के उस मानने में इनको बरगलाने की कोशिश, ये सौदा नहीं चलेगा। ये देशभगत हैं, देशभगत थे, देशभगत रहेंगे। इन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। देश के अंदर हर बच्चा शहीद होने वाला इन्हीं किसानों का लड़का है। सुनो, इन्हीं किसानों का लड़का है, इनसे बड़ा देशभगत और कौन हो सकता है? तो समझ किसान किस प्रकार से तैयारी करके जाएगा, क्योंकि सरकार तो पूरी तैयार है। आप ये देखो ना, मान समझो सरकार, मैंने आप बुद्धिजीवी भी हैं सर, सरकार कहाँ तैयार है? सरकार ने देख के तैयारी करनी, तीनों कानून वापिस करो, कोई जरूरत नहीं है। तैयारी तो ये इन्होंने करनी है, और इन्हें भी क्या तैयारी करनी है? ये तो आत्मा से तैयार है, इन्हें कोई नहीं तो बेल्ट बांधने की जरूरत है, ये तो आत्मा से है। जब अपने ठाकी कमल घेर की चल अपना दिल्ली का नहीं, तैयारी क्या करनी है? जो जन सैलाब किसानों का एक जत्थे के रूप में, एक आंदोलन के रूप में दिल्ली के लिए कूच करेगा, तो सर उस जत्थे को भी किस प्रकार से संभाला जाएगा? क्योंकि मानते तो ऐसा है, ये स्वयं अपने आप में संभालने वाले हैं। सुनो ना, इन्हें कोई संभालने की जरूरत, ये अपने आप स्वयं सेवक संभाले हैं, अपने आप व्यवस्था चलाने वाले हैं। अब 2 महीने से बैठे हैं, कहीं है कोई व्यवस्था? दुनिया के अंदर इससे बड़ा कोई आंदोलन नहीं, शांति प्रिय धरने चल लगातार कंटिन्यू। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने, और इसी प्रकार का वर्ल्ड रिकॉर्ड 26 तारीख को जब जाएंगे, जब दिखा देंगे। वेल डिसिप्लिन, देश की
झंडे को सैल्यूट करेंगे और गणतंत्र दिवस मना के आप लोगों दिल्ली के अंदर जाएंगे। 5 लाख ट्रैक्टर जाने वाला है, नोट कर लें। तो सुमित जी, अब तो जेजेपी के अंदर भी और भाजपा के अंदर भी कहीं ना कहीं मंत्री ग्रुप में, एमएलए ग्रुप में और एमपी ग्रुप में कहीं ना कहीं गुच्चोगच्ची हो रही कि किसानों की बात करे या ना करे, किसानों की बात करे या ना करे, क्योंकि अखबार की आजकल सुर्खियां बनी हुई कई। किस चीज़ की? भाई जो भाजपा के अंदर भी कहीं ना कहीं लोगों जो किसानों का आंदोलन है अब वो दिखने लग चुका। ऐसा है, जिसके दिमाग में जो भय मानता है, मैं उसको राजनीति नहीं समझता। राजनीति का मतलब क्या है? अपनी जायज़ बात ठोक के रखना, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अपने हक की लड़ाई लड़ना, लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए तो बनाया लोगों हमारा, और कोई हमने कोई बम बनाना है? यही तो काम है ना कि हमने भाइयों की सेवा करनी, भाइयों की आवाज़ को उठाना और हल्का विकास करना, यही तो काम है राजनीति का। इनकी चमचागिरी करना, इनकी जूती उठाना काम थोड़ी राजनीति का। आगे नहीं पीछे पीछे घूमते ना, मैं इस बात को पसंद नहीं करता। मैं डोल का कबूतर नहीं हूँ, आँख में से देख लें। हमारे जागृत एमएलए हैं, भाइयों ने बढ़ाया, पार्टियों हटके बढ़ाया, तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूँगा। तो एक लास्ट सवाल, वो एक कहावत सिद्ध होती है आने लग रही है इस देश की राजनीति में, तो बकरी दूध तो देगी, मिंगा करके देगी। सारा सौदा देना पड़ेगा, दूध भी देना पड़ेगा, मेंगनी भी करनी पड़ेगी और किसानों की बात को मानना पड़ेगा। सरकार ने कोई कानून इसको वापस करने का कोई विकल्प नहीं है, और सरकार ने भी अपना मुच्छा शवाल बना के किसानों की बात मान के देश हित और समाज में तीनों काले कानून वापस करके चौथा कोई कानून जहाँ किसान का भी भला हो, देश का भला हो, इनके बीच में बैठे कोई कानून बनना चाहिए। कानून जनता के लिए बनता है, जनता सेटिस्फाई नहीं तो क्या कानून? जनता ने अमल करना है, जनता ने कानून मानना है, लेकिन सरकार इनकी रजामंदी से बनाए, इनसे सहमति होकर ले, जब भी तो फायदा है। तो समीर जी, अब भिवानी जिले के अंदर तो कहीं ना कहीं ऐलान हो चुका कि लुहानी एक वो बनाया जाएगा, जो रोक बनाई जाएगी, किसानों को वहाँ इकट्ठे होंगे और 24 तारीख को यहाँ से कूच करेंगे। तो दादरी जिला किस प्रकार से कूच करेगा, किस प्रकार बताएंगे थोड़ा? जब कूच करना, जब देख ली खड़े होगी, मैंने बता दी, देयर इज नो प्लान, सब ऑटोमेटिक चलेंगे। हर एक आदमी की अपनी प्लान है, देश भगत है, लोकतंत्र मनाने के लिए दिल्ली जाएगा। आप खड़े खड़े बस देखते रहना। तारीख तो बताए, तारीख जब भी जो भी आदेश होगा, 24 को चलेंगे, 24 को चल पड़ेंगे, 25 को कहें 25 को चल पड़ेंगे, जब भी ऊपर से आदेश होगा हमने आदेश की पालना करनी है। किसान तो फुल प्लस तैयार है, 100% सब कुछ तैयार है। एक सोशल मीडिया में बात एक और बनी हुई है कि पेट्रोल पंप भी बंद किए जा सकते हैं, ये थोड़ा इसको भी थोड़ा दे डालें। रात्रि भर की तैयारी कर रखी है किसानों ने। सोशल मीडिया एक छोरे का ब्याह है ना, हलवाई भी पहले बोले हैं, लड्डू बनाने अब चढ़िया नारा हुए भी, लाकड़ी तेल गैस जो भी यूज करे सारा सौदा तैयार हो रहे हैं, वो तो सिर्फ लड्डू खानिया हुए हैं जलेती। तो इन्हें सारा सौदा चाहे पेट्रोल बजा सब के सांस बंद कर दे, सारा पूछेगा उस जगह। तो बात की सोमवीर सांगवान है, बात सारी बुझी। 26 का प्लान के है, किस प्रकार से तैयारी दादरी जिला कर रहा और पूरे प्रदेश की अगुवाई कौन किस प्रकार से करेगा। तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट बताया कि किसान तो अब अंगड़ाई के रूप में है, अब किसान तो अंगड़ाई ले ली और धैर्य हो कि काले कानून वापिस हो, न कि इसमें कोई समझौता हो। JNC न्यूज़ अजय नायक व मेरे सहयोगी पंकज सोनी की रिपोर्ट कितना टोल प्लाजा से।